नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाने जा रहा हूं। इस कविता का शीर्षक है समर्पण। इस कविता में कवित्री ने अपने समर्पण को, अपने आराधक के प्रति जो उनका समर्पण है उसको वर्णित किया है, उसको बताया है कि समर्पण कैसे वो अपने आराधक के प्रति जताना चाहती हैं। तो चलिए कविता सुनते हैं। कविता इस प्रकार है। सूखी सी अधखिली कली है, परिमल नहीं पराग नहीं। कवित्री कहती हैं कि वो अपने आराधक के पास आती हैं और उनके पास उनके आराधक को समर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए क्या है, वही इस पद में वर्णन कर रही हैं कि सूखी सी अधखिली कली है, परिमल नहीं पराग नहीं। मतलब एक कली है जो सूखी हुई है, ना तो मेरे पास चंदन की खुशबू है और ना ही मेरे पास केसर है जिसको मैं आपको चढ़ा सकूं। सूखी सी अधखिली कली है, परिमल नहीं पराग नहीं, किंतु कुटिल भौरों के चुंबन का है इन पर दाग नहीं। बोलती हैं कि ये जो अधखिली कली है ये एकदम शुद्ध है, ये जूठा नहीं है, ये भौरों का जूठा नहीं है। सूखी सी अधखिली कली है, परिमल नहीं पराग नहीं, किंतु कुटिल भौरों के चुंबन का है इन पर दाग नहीं। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती हैं, तेरी अतुल कृपा का बदला। बोलती हैं अपने आराधक से, कहती हैं कि आपके जो अतुल, इतने ढेर सारे कृपा का जो बदला है वो तो मैं नहीं चुका पाऊंगी। तेरी अतुल कृपा का बदला नहीं चुकाने आई हूं, केवल पूजा में एक कलियां भक्ति भाव से लाई हूं। बोल रही हैं आपकी अतुल कृपा का जो बदला है वो तो मैं चुका नहीं सकती, लेकिन पूजा में ये कुछ सूखी सी कलियां लेके आई हूं जो कि भक्ति भाव से ओतप्रोत है। तेरी अतुल कृपा का बदला नहीं चुकाने आई हूं, केवल पूजा में एक कलियां भक्ति भाव से लाई हूं। आगे की पंक्तियों में देखते हैं दोस्तों। प्रणय जल्पना चिंत कल्पना, मधुर वासनाएं प्यारी, मृदु अभिलाषा विजयी आशा, सजा रही थी फुलवारी। कवित्री कहती हैं प्रणय जल्पना, प्रणय मतलब होता है प्रेम या प्रीति। प्रणय जल्पना चिंत कल्पना, प्रेम या प्रीति या व्यर्थ की बातें, इन सब की जो चिंता है उसकी मैं कल्पना नहीं करती। प्रणय जल्पना चिंत कल्पना, मधुर वासनाएं प्यारी, जो मीठी वासनाएं हैं, मीठा आसक्त है उनके प्रति। प्रणय जल्पना चिंत कल्पना, मधुर वासनाएं प्यारी, मृदु अभिलाषा, बहुत कोमल सी जो अभिलाषा है, विजयी आशा, जो विजय की आशा है, मृदु अभिलाषा विजयी आशा, सजा रही थी फुलवारी। ये सारी चीजें उनकी फुलवारी को सजा रही थी। किंतु गर्व का झोंका आया, यद्यपि गर्व वह था तेरा, उजड़ गई फुलवारी सारी, बिगड़ गया सब कुछ मेरा। बोल रही हैं कि ये सारी चीजें, मेरी फुलवारी सजा रही थी, लेकिन अचानक गर्व का एक झोंका आया और वो गर्व का झोंका सारी फुलवारी को उजाड़ दिया। और वो गर्व यद्यपि आपका ही था, किंतु गर्व का झोंका आया, यद्यपि गर्व वह था तेरा, उजड़ गई फुलवारी सारी, बिगड़ गया सब कुछ मेरा। आगे की पंक्तियों में सुनते हैं दोस्तों। आगे की पंक्तियों में क्या लिखा गया है। बची हुई स्मृति की ये कलियां मैं समेट कर लाई हूं, तुझे सुझाने तुझे रिझाने तुझे मनाने आई हूं। बोल रही हैं कि अपनी यादों की ये जो कलियां हैं उसको मैं इकट्ठा करके लाई हूं और उससे मैं आपको रिझाने आई हूं, उससे आपको मैं मनाने आई हूं। बची हुई स्मृति की ये कलियां मैं समेट कर लाई हूं, तुझे सुझाने तुझे रिझाने तुझे मनाने आई हूं। अंतिम पद्य सुनते हैं इस कविता का। प्रेम भाव से हो अथवा हो, दया भाव से ही स्वीकार, ठुकराना मत इसे जानकर मेरा छोटा सा उपहार। कवित्री अपने आराधक से कहती हैं कि प्रेम भाव से ही इसको स्वीकार कर लें, अगर प्रेम भाव से नहीं स्वीकारना
तो दया भाव से ही स्वीकार कर लें, लेकिन इसको छोटा सा उपहार जानकर ठुकरा मत देना। प्रेम भाव से हो अथवा दया भाव से ही स्वीकार, ठुकरा मत देना। इसको तुम छोटा सा उपहार जानकर इसको तुम ठुकरा मत देना। प्रेम भाव से हो अथवा हो दया भाव से ही स्वीकार, ठुकरा मत इसे जानकर मेरा छोटा सा उपहार। तो ये बहुत ही सुंदर कविता है दोस्तों, इसको सुनिए। कविता सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।